यहां आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के टी प्लस आई, वेयर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना। माइनस डी आर बाई डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, आएगा आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। इंटीग्रेट तो होगा ही इसी में। अब देखो टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे कंसंट्रेशन r इज इक्वल टू आर नॉट, तो r इस r के बराबर लिख देंगे आर नॉट माइनस के इंटू टाइम t बराबर 0 सेकेंड बराबर आई, तो आई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, आर नॉट। अब इसी आर नॉट को पुट कर देंगे आई के जगह पे। आवाज कैसा आ रहा है, तो पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1 है ना, तो r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, दैट इज के टी प्लस आर नॉट, तो r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, तो आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी, तो k इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बटा टी। यही हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, k इज इक्वल टू आर नॉट बाई माइनस आर बाई टी। जल्दी से लिखिए, इसी को ग्राफिकली देखते हैं तो ये वाला इक्वेशन से ग्राफ निकलता है, y इज इक्वल टू माइनस के टी आर नॉट है, तो कंसंट्रेशन आर और टी के बीच ग्राफ खिंचाएगा, ग्राफ रिप्रेजेंट फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक आध वो एग्जाम्पल भी याद रखना चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कैटलिस्ट मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन, एंजाइम मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर, है ना। जिस रिएक्शन को एंजाइम मेडिएट करता है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो एंजाइम मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन या कैटलिस्ट मेडिएटेड केमिकल रिएक्शन, जैसे H2 प्लस I2 2H प्लेटिनम के सरफेस पे, and reaction occurring at the surface, गोल्ड सरफेस पे अमोनिया का फॉर्मेशन N2 प्लस H2 3H2, प्लेटिनम सरफेस पे रिएक्शन occurring at the surface of metal,
बाबा के पास चले जाओ जी, बैठ के बतियाना आराम से। बड़े ये तो वो लिखता भी है, चलिए लिख भी दीजिए, बाकी रख लीजिएगा वो फोटो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या क्या ही करें हम। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या करना है सो सुनना। एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर 1 लिखना होता है ना। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर यानी आर लिख देंगे, तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आर, तो माइनस डी आर बाई आर इज इक्वल टू के इंटू डी टी, तो माइनस डी आर बाई आर बराबर के इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, तो डी आर बाई आर आर नॉट से आर टी तक बराबर माइनस के इंटू टी वन से टी टू तक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा क्या, एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, where I is equal to तो एल एन आर इज इक्वल टू टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे आर नॉट, तो एल एन आर इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस आई, आई इज इक्वल टू एल एन आर नॉट। Put this value of I in equation 1, ln r is equal to माइनस के टी प्लस आई के जगह पे ln r नॉट, अब ये हो जाएगा ln r माइनस ln r नॉट माइनस के टी, ln r नॉट माइनस ln r बराबर के टी,
k इज इक्वल टू 1/t, उधर चला जाएगा, लॉग में माइनस प्लस हो जाता है, r0/r। अब k बराबर लिख देंगे 2.303/t log r0/r। r हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, और r हो जाएगा कंसंट्रेशन एट टाइम t सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर का रेट काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट इससे निकल जाएगा। अब इसका भी ग्राफ होगा एक, इस इक्वेशन के लिए बना देंगे, या यहां से देखिए y इज इक्वल टू सी प्लस एम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप ऑफ द ग्राफ माइनस के, सी हो जाएगा एल एन आर नॉट, y और x के बीच ग्राफ खींचेगा, यानी एल एन आर और t के बीच ग्राफ खींचेगा। काम खत्म। ये दो डेरिवेशन आता भी है कि derive an expression for integrated rate equation of first order reaction, तो ये डेरिवेशन करना पड़ेगा। दो डेरिवेशन यहां पर बताएं, एक जीरो ऑर्डर के लिए और एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दूसरा एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिविटी, है ना, हाइड्रोजनेशन और रेडियो, दूसरा रेडियो एक्टिविटी। हाइड्रोजनेशन आप लोग बच्चे से पढ़ रहे हैं, C2H4 प्लस H2 निकेल के प्रेजेंस में C2H6 बन जाएगा, है ना। रेडियम निकलता है, रेडियम थोरियम, रेडियम आपको याद होगा 88 228, एक हीलियम निकल जाएगा इससे 4 2, यहाँ 86 वाला बच जाएगा, 86 RN का होगा 224। तो ये जो अल्फा रेज का इमिशन है, बीटा रेज का इमिशन है रेडियो एक्टिविटी में, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। यानी वो कितना डीके करेगा, वो कितना रिएक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसका अमाउंट कितना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गया आपका रेट काइनेटिक्स। अब ये दोनों रिएक्शन के हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने होते हैं। यहां पे इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बस इसको याद रखिएगा, बाकी सब मैथ जैसा अरेंज्ड हो जाएगा, और कहीं कुछ विशेष दिखाई नहीं देता है, बस वहां से यहां। नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड। T½ या T50 बोलते हैं।
टाइम इंटरवल during which a substance reduced to half of the initial amount, known as half life period. हाँ बोलिए जी, बोल रहे हैं जी। ओके, आइए ना। हाँ हाँ रहे। आइए, हाँ बिल्कुल, आइए। ठीक, ठीक। पता नहीं करो क्या है, काम का बात होगा कुछ, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं। बंद कर देते हैं, नहीं बजेगा। लिख दिए? लिखना क्या है, हम को लिखना है ना, आप लोगों को तो देखना है। टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच a substance reduced to half of the initial amount called as half life period. आणि at T50 यदि कंसंट्रेशन की बात करें, R बराबर फॉर्मूला हो जाएगा R0/2, है ना। इसको ऐसे ऐसे लिख लो, पूरी बात लिख लो, इसको एग्जैक्टली समझ लो। एट टाइम T बराबर 0 सेकेंड, लेट concentration is R0, then T half, at T half concentration is कितना बन जाएगा बताओ, R0/2, ये कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। देन T half for zero order reaction, T half for zero order reaction, T half for zero order reaction। देखो K इज इक्वल टू, शायद पढ़े आप, R0 - R/2, है ना, यही पढ़े थे ना, टाइम भी था, क्या था, 2T होगा नीचे, R0 - R/T था, है ना, 2 नहीं था, T था। तो ये टाइम T को ही T50 करना है, तो K बराबर लिख सकते हैं क्या, R0 - R के जगह R0/2 लिख सकते हैं क्या, बाई T। देखो ना, लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू हो जाएगा R0/2 बाई T, तो K बराबर हो जाएगा R0
बाई 2 टी, है ना। ये जाएगा आपका टी के जगह पे टी हाफ, है ना, टी की जगह पे टी हाफ, टी की जगह पे टी हाफ, 2 टी हाफ, क्या, और टी हाफ इज इक्वल टू क्या लिख दें, बताओ, आर नॉट बाई 2 के, है ना। आणि टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू concentration, inversely proportional to concentration, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, है ना। ग्राफ यदि खींचना रहे, के कांस्टेंट है, के से प्रोपोर्शनलिटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कंसंट्रेशन न बदलेगा। तो यदि टी हाफ और आर नॉट कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ दिया हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, सीधा जाएगा। पूछता है कभी कभी ग्राफ दे करके कि कौन से ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। पढ़े हुए हैं आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। ऐसे मंत्रणा तो आप लोग करते रहते हैं आपस में, तो काम तो यही है, देश को चलाना है, कैसे चलेगा। हाँ, मंथन। हम्म, 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 हो गया, खत्म हो जाएगा आज का ये रिवीजन क्लास। हाँ, रिवीजन हो गया, सारा चैप्टर तो कर ही लिया। अब बायोमोलिकुलर अभी पढ़ाए भी किए 2 4 दिन पहले, तो उसको रिवीजन करके क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन चल ही रहा है। हम्म, शाम में आता है जो आता है अपना पढ़ ही रहा है, हम बिना खत्म किए कैसे, खत्म तो करना ही होगा ना। नहीं नहीं, उसका डेट दे दिया जाएगा एकदम बैठ करके। हाँ हाँ, एकदम अलग से। हम्म, 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 ठीक है। हम्म, ठीक ठीक। हाँ हाँ। T half for first order reaction. T half is फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होगा। गधा, तुम्हारा घर अपना मतलब मेरा घर जगह नहीं दोगे हमको, बताओ। ये देखो यही क्वेश्चन है, आर नॉट बाई आर होता है, टी को टी हाफ कर देंगे,
आर इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 हो जाएगा। तो सिंस लिखते हैं, सिंस k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log r नॉट बाई आर at t is equal to t50 r is equal to r naught by 2 k बराबर 2.303 बाई टी हाफ log r नॉट बाई r के जगह r नॉट बाई 2, तो r नॉट से r नॉट कट गया ना, तो k बराबर 2.303 बाई टी हाफ log 2 है ना। तो k बराबर 2.303 बाई टी हाफ log 2 का वैल्यू 0.33010 होता है, 3 कम से कम याद रखिएगा, 0.3, तो k बराबर 0.693 बाई टी हाफ और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, है ना। इससे साफ जाहिर होता है कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent from initial concentration of reactant। है ना। अब यहां पे टी हाफ और के बीच ग्राफ होगा, कंसंट्रेशन के बीच, टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ होगा, तो सीधा ऐसे, क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्या जी बच्चा तुम काहे चुप है? नहीं, पीछे बैठा हुआ, क्यों मायूस है जी? हाँ, नहीं हम ऐसे ऐसे नहीं, हम तो है ही, हम तो है ये। अब एक तो क्वेश्चन बता देंगे इस पे हम, जो आएगा इस बार। अभी तुम इतना भावुक हो गया, तब वो भावुक वाला क्वेश्चन बता देंगे। ढेर सारा T50 के बाद बताए होंगे हम पढ़ाने समय में, T75, T90, T99.9, ये सब चीज चला होगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि सो दैट in a first order reaction time required for completion of 99.9% is 10 times of half life of the reaction। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप, ये आएगा सो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर, अरे तुम लोग बढ़िया से रियाज कर लो, माइक दे देते हैं, ठीक है।
रिकॉर्डिंग कर लिया जाएगा। हाँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड टू टाइम सही में रिकॉर्ड करते हैं, एकदम टेंशन ना लो। सही में ऐसा माहौल कहाँ मिलता है यार। ऐसा माहौल कहाँ मिलता है। चलो रिकॉर्ड करा देते हैं, ये बहुत दिन तक याद करेंगे। 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, ये सब ऐड है। ठीक है, ये इतना सब कुछ बर्दाश्त करना, एज ए टीचर जो स्टेज पे है वो भी ऑनलाइन, मतलब कि रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो उसमें भी बर्दाश्त करके रहना ये कम बड़ा बात नहीं। टीचर गुस्सा आ जाएगा, चाहे माथा फोड़ के चल जाएगा क्लास, लेकिन हम तो ये भी बर्दाश्त कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो बहुत टफ क्वेश्चन इसको माना जाता है, ये आता है। So that in a first order reaction, time required for completion of 99.9% is 10 time of T half of the reaction. देखो T half हमारे में सोचने देना, 693/K क्या 0.693/K आया था। T 99.9% कैसे हम लोग निकालें, इसके लिए पूछ रहा है कि इसको शो करिए, 10 टाइम होगा किसका, 0.693/K का, हाँ टी हाफ लाइफ का, ऐसा शो करने के लिए बोल रहा है ना। तो कैसे शो होगा देखिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना, मान लेंगे कि इसका कंसंट्रेशन ए है और 99.9% खत्म हुआ, मतलब 0.999 खत्म हो गया, तो बचा कितना 0.999 दैट इज 0.001 बच गया टाइम टी सेकंड पे। एट टाइम टी बराबर 0 सेकेंड, एट टी 99.9। अब देखिए आप, के बराबर होता है 2.303/T log R0/R। के बराबर 2.303/T के जगह पे T 99.9 लिख देते हैं, log R0 इज इक्वल टू A मान लिए हैं, तो ये आया है 0.001A, है ना। तो खर्च हो गया ना 99.9% में। तो K बराबर 2.303/T 99.9 log, पॉइंट हटा दीजिएगा, 3 शून्य गया, 10⁻² 2.303/T 99.9 3 log 10 की वैल्यू 1। के बराबर 2.303/T 99.9 गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 6.909/T 99, तो T 99.9 इज इक्वल टू 6.990/K। अब इसको हम लोग T50 यानी टी हाफ और T 99 से रेशियो निकाल देते। कट गया 10 से,
के से के कट गया, T99.9 बराबर 10 गुना T50, प्रूफ्ड हो गया। है ना, ये क्वेश्चन आने वाला आता ही रहता है, समझिए। बहुत ज्यादा ही मायूस लग रहा है नवीन, क्यों इतना? हम्म। दुनिया में बहुत गम है, क्या करोगे नवीन, सब चलता रहता है, यही तो समय, एक समय था हम लोग मिले थे। हाँ। हाँ, हाँ। हम तुम्हारे अंदर का दिल का बात भी समझते हैं ना, कि एक बच्चा है कैसे पढ़ेगा, मतलब कुछ तो उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, पहले तो जिएगा तब ना पढ़ेगा। तो पहले उसका मन लगे पटना में ये। हाँ ठीक है। उसके बाद सोचेगा तो पढ़ेगा तो पढ़ेगा। अरे ले चलेंगे, काहे टेंशन, WRB के छत्ता पे बैठा के पे बैठ जाना आगे, है देखिए लेके आए हैं। तो और क्या, 4 को बैठेगा। ठीक है, ठीक है। ए वो देखो मरीन ड्राइव बाकी है, फुचका खिलाना है मरीन ड्राइव पे, ये सब 25 तारीख के बाद। हाँ। देखो सोमवार आज है, आज और बुधवार, बुधवार को फेयरवेल हो जाएगा उसमें, मंगलवार बृहस्पतिवार, बस बात खत्म। अगला दिन, अगला दिन और उसमें समूचा बात अस्थिर से कहा हुआ, तो ठीक है, अपने अपने बैच में आ जाएंगे एक एक दिन बाद। 2 ही क्लास अब मैक्सिमम बचा है, ऐसे तो एक क्लास में भी हो सकता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि काहे के लिए लाश करना है। अब जिनको जाना है वो तो जा ही रहे हैं, जो हैं उनको अपना देख ही ले आराम से। हाँ अच्छा लगता है ना, एक वो लगता है खत्म कर दिए, अंतिम में घींच दिए घास दिए, वो सब कुछ ना, बना दें। तो अब जो है, अब जो है ज्यादा कुछ नहीं, अब एक्चुअली में एक कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट था। अब ये पूरा थ्योरी तो नहीं, लेकिन इसमें एक इक्वेशन था वो बता देंगे। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में आर्हेनियस इक्वेशन था, याद है? और आर्हेनियस इक्वेशन बना था कि K बराबर A इंटू ए बाई आर टी, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था वहां पे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर K बराबर रेट कांस्टेंट था, ए आर्हेनियस कांस्टेंट था, ये एक्टिवेशन एनर्जी आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। है ना?
इसी को ln के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं ln k बराबर ln a माइनस ए बाई आर टी। ये आर्हेनियस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये ln वाला फॉर्म हो गया। अब इसी को 2.303 log के बराबर 2.303 log a माइनस ए बाई आर टी, 2.303 से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2.303, तो log k बच जाएगा, log a बच जाएगा, ए बाई 2.303 आर टी। यह आर्हेनियस इक्वेशन हुआ जिससे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। क्वेश्चन भी है 2 4 5 को, अब बिहार बोर्ड वाला में तो नहीं आता, लेकिन सीबीएसई वाले को आ जाता है ना। रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना, ये सब आ जाता है। अब देखो ये यदि बाई है तो ये सी है, टी 1/t x हो जाएगा, तो ये एम एक्स है, यानी लॉग के और 1/t के बीच ग्राफ खींच दें तो ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा, जहाँ पे स्लोप की वैल्यू माइनस ए बाई 2.303 आर, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बराबर स्लोप गुना 2.303 आर, है ना। और ये जो वैल्यू पूरा का पूरा देख रहे हैं, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा, log a के बराबर हो जाएगा। log k और 1/t के बीच का ग्राफ के बजाय कभी कभी ln k का ग्राफ भी आ जाता है, ये भी स्ट्रेट लाइन स्लोप आर, और ये यहाँ पे ln a, ग्राफ बना दीजिए। सब बात तो कही दिए यार, अब अलग अलग टेम्परेचर पे log k का वैल्यू देख लेंगे। तो तुम लोग का फिजिक्स वाले क्लास भी खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। 11 बजे से फिजिक्स में? ओह, तो इसी वजह से सबको सब साफ हो गया है। ये भी वहीं गया था। हाँ हाँ, तो काहे मतलब 11 बजे से शाम में नहीं रहेंगे क्या? ये जो तब कहाँ, कौन से ऑनलाइन में क्रैश कोर्स चल रहा है तुम लोग का? एनसीईआरटी वाला?
अरे तेंसी आरटी वाला में खत्म हो गया मतलब कहीं ना कहीं सब ले ले होगा तुम। बिना क्रैश कोर्स का भी बच्चा कहाँ रह रहा है। अभी देखो आना बाकी है रामबाण महाप्रलय। हाँ? ब्रह्मास्त्र। हाँ गाना रिकॉर्ड करना है ना। आज एक रिकॉर्डिंग कर ही लो तुम लोग। अब बीच बीच में मेरा नंबर लेते रहता है ना। कर ही ले रिकॉर्डिंग आज। हाँ जी। फॉलो कर देना वो कर देंगे। अरे तो आप बैठेंगे का दिन तो फॉलो नहीं किया अभी तक कुछ कुछ डाल देते हैं खाली देखते नहीं ना है उतना। फॉलो बैक कर देंगे। हाँ ठीक है। ठीक 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 कर देंगे तुम। हाँ उसको फैलाना भी है। अब देखिए अभी अब ये थोड़ा बहुत फैलाएंगे और उस पे रहता है ना मेरा बीकेटी आर्मी एक ठो है। वो रहता है ज्यादा तो हम थोड़ा कम रहते हैं। चेलवन सबका भी तो बोलबाला रहता है इंस्टा वगैरह पे। मैसेज हो पाएगा। काहे क्या करेगा तुम। तो लिख देना सौरभ उनके यहाँ रहबे करता है वो सौरभ नाम का बच्चा आता है। वो एक्चुअली में सौरभ आया था एक दिन वो भी आ गया था और सौरभ ऑफिस में था तो दोनों प्रणाम पाती किया है। अब देखो अब पहले यहाँ पर खत्म करना तो हमको यार। हाँ देख लेंगे वो बैठ करके आराम से। अब तुम लोग जब नहीं रहेगा तब यही सब काम करते रहेंगे अब एक दो महीना उसी पर रहेंगे। बीच में नहीं देख पाते हैं वो खाली अपलोड उपलोड होता है। कि बाबू क्या देखे थे हम लोग लॉग के इसी को T1 और T2 टेम्परेचर पे लिखना है। तो सुन लेना लॉग के बराबर तो फॉर्मूला पढ़ ही लिए। क्या पढ़े लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। तो log K2 बाई K1 बराबर log A माइनस यहां पे log A K2 और K1 का रहेगा तो log A कट जाएगा बच्चा। नहीं कट जाएगा। 1 मिनट लगेगा दिखाने में दिखाई दे। देखो log K2 लिखते हैं तो log A EA बाई 2.303 RT2। log K1 लिखते हैं तो log A माइनस ये बाई 2.303 RT1 log K2 माइनस log K1 लिख देते हैं। K2 K2 ये बाई 2.303 RT2 माइनस log K1 log A माइनस ये बाई 2.303 RT1। तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू log A साफ नहीं हो जाएगा। एक लाइन और सही।
लॉग ए से लॉग ए कैंसिल कर दो। ए बाई 2.303 RT1 माइनस ए बाई 2.303 RT2, तो log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 R ओहो ये बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 है ना। तो इसे अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकलेगा। ये सीबीएसई बोर्ड वाले को आएगा, बिहार बोर्ड वाले को तो अभी तक ना दिखता है कहीं। नाउ द एक्टिवेशन एनर्जी, लास्ट कंसेप्ट एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ तो खत्म हो गया है ही ना। एक्टिवेशन एनर्जी तुम सर को मिल करके क्या बोलेगा, मिल के बोलेगा या ऑनलाइन ही बोलेगा? वो जानता है वो, अच्छा, यहीं रहता है। अरे उसको मिलना तो तुम क्यों मिल रहे हो यार? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं भाई एक्टिवेशन एनर्जी? तो सुनना, यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, डिफिनीशन थोड़ा सा लिख देंगे। इसी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है ना, और इस अमाउंट को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको कहते हैं इंथैल्पी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum extra amount of energy required by the reactant to react, the minimum extra amount of energy required by the reactant to react known as activation energy। इस एनर्जी को एक्चुअली में थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर
या एक्टिवेशन एनर्जी बराबर देखो रिएक्टेंट का जितना एनर्जी होता है ना, उससे जो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देते हैं, जैसे घर में अभी चूल्हा जलाना है मान लो जाकर के, तो उसमें ब्यूटेन गैस तो है, लेकिन क्या अपने जलने लगेगा क्या? तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी के नाम पे हम लोग मैच स्टिक जलाएंगे, तो स्टिक से जो एनर्जी दिया उसी को कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, अभी जलने लगेगा। तो यही है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे उसको कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। चलिए बात खत्म है ना। बोर्ड के लिए काइनेटिक्स के लिए इतना सा बात, आज और कल वाली बात दिमाग में रखिएगा, हो जाएगा।